हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद देव। स्टडी विद देव में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यूपी टेट 2022 जो एग्ज़ाम 23 जनवरी 2022 को हुआ है, हम लोग इसमें सेक्शन 5 यानी कि जो इन्वायरमेंटल स्टडीज है इसका आंसर की देखेंगे। तो ये बुकलेट शायद बी बुकलेट सीरीज है। तो आप लोग अपने बुकलेट के हिसाब से आंसर की मिला लीजिएगा, हम आप लोगों को आंसर की बता देते हैं। तो 121वें में होगा ध्रुव तारा कहाँ जाता है, तो इसमें तीसरा होगा उत्तरी तारे को। 122वां होगा भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, इसमें भी दूसरा होगा। इसमें दूसरा होगा 1973 ईस्वी में। 130वां कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसमें मध्य प्रदेश होगा। 124वां है कि लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था, तो इसमें होगा कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। 125वां है जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये गुजरात में है, यानी गुजरात के कच्छ में है। कार्बन डेटिंग संदर्भित है, तो इसमें दूसरा होगा। प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आय मापन से संबंधित है। 126 तक हम लोग देख लिए, 127वां देखेंगे। एक सेकंड, ये हाँ 127वां नंबर है, आप लोग देख सकते हैं। 127वां है संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया, तो इसमें होगा 24 जनवरी 1950, यानी कि दूसरा। बायो मैग्निफिकेशन है, बायो मैग्निफिकेशन इसमें तीसरा होगा। समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। 129वां है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, पूछा है। तो अजैविक घटक है मृदा, फास्फोरस और प्रोटीन, ये सब जो है अजैविक घटक है। इसमें नहीं है पहला, यानी कि कवक। और 130वां क्वेश्चन है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, तो इसमें पहला होगा एम्स्टर्डम में। 131वां है निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, तो इसमें बिहार होगा, यानी कि पहला। 132वां है भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क क्यों है, तो इसमें होगा रैन शैडो प्रभाव, यानी कि वृष्ट छाया प्रदेश होने की वजह से, क्योंकि यह पश्चिमी घाट पे पहाड़ों से ये यहाँ इधर बारिश नहीं हो पाती है, इस वजह से यहाँ जो है ये शुष्क ज़्यादा पाया जाता है। तो हम लोग 132 देख लिए हैं, तो 133वां देखते हैं। एक सेकंड, पेपर ऐसे ही आया है। हम्म 133 नंबर है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, इसमें पहला होगा 1972 ईस्वी में। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है, तो इसमें सौर स्थिरांक बोला जाएगा, यानी कि पहला। 135 नंबर है किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया, तो इसमें होगा यूएसएसआर, यानी कि रसिया, उस समय का रसिया, प्रेजेंट टाइम में जिसे रूस बोला जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है सांद घाटी साइलेंट वैली में। एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है, इसमें चौथा होगा मीथेन उत्सर्जन करने वाला, यही असत्य है और बाकी तीनों ऊपर सत्य है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं जैविक तथा अजैविक, यानी कि दूसरा। 138 हो गया, हम लोग 139 से देखेंगे। एक सेकंड, हाँ मकर रेखा है, तो मकर रेखा 23.5 अंश साउथ, यानी कि जो पहला है वो सही है। 140 है इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो इसमें डॉक्टर एजी टांसले होगा, यानी कि दूसरा। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है, तो इसमें मांसाहारी, यानी कि दूसरा ऑप्शन होगा। 142 नंबर वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, तो इसमें क्षोभ मंडल होगा, यानी कि दूसरा। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया, ये होगा 11 दिसंबर
2002 यानी कि चौथा, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? इसमें जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा। 144 हो गया, 145 नंबर। एक सेकंड। अम्लीय वर्षा संबंधित है तो सल्फ्यूरिक एसिड से यानी कि दूसरा। WWF से आशय है वर्ल्ड वाइड फंड यानी कि तीसरा। फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में यानी कि चौथा, चौथा सही है। 148 नंबर है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो इसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि दूसरा। और 149 नंबर है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो इक्वाडोर में अवस्थित है। तो इक्वाडोर के एंडीज पर्वत पे है यानी कि पहला ऑप्शन होगा। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है तो सांगपो नदी तिब्बत में जिसे बोला जाता है उसे भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है यानी कि पहला ऑप्शन सही है। तो ये किसी ने हमारे पास पेपर भेजा है, हालांकि हमने जो बताया है आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें जो लगा है सारे नहीं सही है। हमारे द्वारा जो बताया गया है वो ऑप्शन सही है। अगर मान लीजिए कुछ गलत होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि क्या गलत है, हाँ, और उसको सुधार की जाएगी। हालांकि हमारे द्वारा लगभग लगभग सही आंसर की दी गई है। तो अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में हमारे द्वारा यूपी टेट के इस पार्ट को फ्री में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।